वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स का अलजेब्रा क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है। पहले वेरिएबल्स, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई इससे पहले आपने पढ़ लिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज आपने क्या पढ़ना उनका अलजेब्रा, ओके, ठीक है बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, वेरिएबल्स, फिर क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, फिर क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और फिर लास्ट में क्या पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है। ये भाई वो फॉर्मूले हैं जो कि ये मैं आपको बताऊं भाई कि आप ये जो फॉर्मूले केमिस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर वो फॉर्मूले हमने यहाँ पर समझ कर रखे, ठीक है। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं वेरिएबल, क्योंकि जो हमारे पास अलजेब्रा होता है ना, ठीक है, ये जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, समझे बात, वही उनको एक तरह से वही फॉर्मुलेट करते हैं। अलजेब्रा उसी का नाम होता है। जैसे हमको पता है भाई, अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये नहीं कि सिर्फ ये 2 और 3 पे लागू होगा। 2 और 3 का स्क्वायर अगर आप जोड़ोगे ना, 2 प्लस 3 का स्क्वायर भी ऐसे रिजल्ट देगा। 5 प्लस 8 का स्क्वायर भी, 5 प्लस 8 का होल स्क्वायर, वो भी क्या करेगा भाई, ऐसा ही रिजल्ट। तुम क्या बोलेंगे, सभी नंबर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। पता होगा ना तुम क्या बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है बात। लेकिन आपने यहाँ पर देखा भाई कि यहाँ पर 1 2 3 आप इनको सिंपली ए बी से रिप्रेजेंट, आप यहाँ पर किसी भी नंबर को ए या बी से आप रिप्रेजेंट नहीं कर देते क्या, इजंट इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इनको क्या बोल रहे हैं, हम वेरिएबल्स क्या बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू कुछ भी हम पुट कर सकें, ठीक है। तो वेरिएबल बताओ क्या होता है। वेरिएबल होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू उसके डोमेन में कुछ भी पुट की जा सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे वेरिएबल। समझ गए, जिसकी वैल्यू भाई चेंज हो उसके। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या मैं कहूं भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहां पर 2 तो बताओ क्या है, कांस्टेंट, और 3 भी क्या बताओ यहां पर भाई, कांस्टेंट, और y क्या है वेरिएबल, और x भी क्या है वेरिएबल। देखो x की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है कि 2 है 3 है 4 क्या है। हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं और हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाएगी, इजंट इट। बताओ इसे हम क्या बोलेंगे, क्या हमारे पास ये वेरिएबल, ये तो क्या है कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यू फिक्स है भाई। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स नहीं ना, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो आपकी मर्जी, तो हम क्या बोलेंगे वेरिएबल। समझ गए बात। और मैं बताऊँ भाई वेरिएबल भी यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो ये x है ना, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, इसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। लेकिन y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप y की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, y 5 बनाएंगे, y तो 5 ही आएगा। अरे भाई x की वैल्यू कहोगे भाई हम 10 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 बनाएंगे ना। x की वैल्यू आपने 10 पुट कर दी तो 10 दूनी 20 और 3 23, y पक्का क्या आएगा 33 भाई, यानी y की वैल्यू बदलती है 23, और 10 दूनी 20 और 3 33 कह दिया मैंने 23। बात आपको पहले पड़ी भाई, यानी y की वैल्यू बताओ क्या है बदलती है, लेकिन भाई वो अपने आप नहीं बदलती, तो x की वैल्यू बदलती तब वो वैल्यू बदलती है, इजंट इट। इसीलिए बताओ हम क्या बोलेंगे कि x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा आपको भाई वेरिएबल का पॉइंट होगा कि नहीं हुआ, अरे बोलो भाई। अच्छा भाई एक होता है वेरिएबल का डोमेन, एक क्या होता है वेरिएबल का, किसी भी वेरिएबल का डोमेन क्या होता है, उस वेरिएबल की लोवेस्ट वैल्यू जो आप पुट कर सकते हो और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट परमिसिबल वैल्यू होती है, उनके बीच में उस रेंज को हम क्या बोलते हैं बताओ, उसका डोमेन। फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बोलो भाई, और जहां पर x की वैल्यू क्या है 0 से लेके मैं क्या बोल दूं भाई, x की वैल्यू क्या है 0 के बराबर या उससे ज्यादा और इनफाइनाइट के बराबर या उससे कम। बोलो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप यहां पर नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे इसको बताओ भाई,
हम क्या बोलेंगे कि एक्स यहाँ पर क्या है, बोलो भाई। तो 0 टू इनफाइनाइट क्या है इसका डोमेन, तुम क्या बोलेंगे 0 टू इनफाइनाइट क्या इसका डोमेन है, क्योंकि एक्स की वैल्यू भाई आपको माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आप यहाँ पर डोमेन नहीं बोल सकते। क्यों भाई, क्योंकि भाई माइनस की यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप भाई। मैंने जब बोल दिया एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से प्लस इनफाइनाइट, तुम क्या बोलेंगे 0 से इनफाइनाइट का इसका डोमेन। समझे बात। अगर आप इसका केमिस्ट्री में आप काउंटर पार्ट देखना चाहो तो आपने देखा होगा ना वन डायमेंशनल बॉक्स, बोलो भाई आपने बीएससी पढ़ा होगा, बताओ वन डायमेंशनल बॉक्स में वेव फंक्शन क्या होता है, √2/a, बोलो भाई ठीक है। जनरल वेव फंक्शन क्या होता है, √2/a साइन n πx/a। तो आप यहां पर देखो भाई ये जो n है ये तो आप क्या पुट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड सोन इनफाइनाइट तक भाई। तो हम क्या बोलेंगे n का डोमेन तो क्या है, n का डोमेन क्या है 1 से, n का डोमेन क्या भाई इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। तो n का डोमेन तो क्या है 1 टू इनफाइनाइट। लेकिन जो ये x है, ये x की वैल्यू क्या पुट करते हो 0 से, जो हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स की लेंथ है ना 0 से a। तो बताओ x की वैल्यू बताओ आप क्या पुट करोगे, बोलो भाई 0 से a। नहीं समझे बात, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे x का डोमेन क्या है 0 के बराबर या उससे ज्यादा और a के बराबर या उससे कम, ठीक है ना। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन इन डोमेन्स में भी क्या बताओ भाई डिफरेंस, बताओ इन डोमेन्स में क्या डिफरेंस है। देखो n का डोमेन क्या 1 टू इनफाइनाइट, लेकिन आप n की वैल्यू यहां पर क्या पुट नहीं कर सकते 1.5 या 2.5 या 3.5, इजंट इट। आप n की वैल्यू सिंपली क्या पुट करते हो भाई, या तो 1 या 2, यानी कि भाई एक एक स्टेप में बढ़ती ना। तो डोमेन में फिर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट डोमेन एक होते हैं कॉन्टिन्यूस डोमेन। क्या पहले तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में n का डोमेन क्या है बताओ 1 टू इनफाइनाइट, और इसी फंक्शन में x का डोमेन क्या है 0 टू a, बोलो भाई। लेकिन यहां पर आप 0 टू a कुछ भी पुट कर सकते हो भाई। आप 0.1a पुट करो, 0.12a पुट करो, 0.134a पुट करो, मतलब 0 मान लिया a कितना मान लिया 10 नैनोमीटर, a कितना मान लिया 10 नैनोमीटर। तो आप भाई 0 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर बीच में कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डोमेन। अगर डोमेन में जो भी क्या है वैल्यूज पॉसिबल है, रियल वैल्यूज, वो सारी पुट कर सकें आप, तो हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूस डोमेन। लेकिन अगर मान लिया भाई उस डोमेन में आप सारी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वो डोमेन तो रेंज तो ही रहेगी, लेकिन डोमेन में जो वैल्यू होती है ना भाई वो सारी वैल्यू आप उसमें कुछ खास वैल्यूज ही क्या है अलाउड। तो हम क्या बोलेंगे इसे, हम क्या बोलेंगे डिस्क्रिएट या क्वांटाइज्ड या डिसकंटिन्यूअस डोमेन। तो बताओ भाई, तो इसमें n का डोमेन क्या 1 टू इनफाइनाइट, x का डोमेन क्या 0 टू, लेकिन क्या बोलूंगा कि x का डोमेन क्या है कॉन्टिन्यूअस डोमेन और n का डोमेन क्या है डिसकंटिन्यूअस डोमेन। और इसी के आधार पे वेरिएबल्स को जैसे आप क्या बांटते थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में y क्या है डिपेंडेंट और x क्या है इंडिपेंडेंट। तो भाई यहां पर आप देखोगे ना कहां गया n, यहां पर क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या होते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू उसके डोमेन में कुछ खास वैल्यू ही, अरे भाई कोई वेरिएबल उसके डोमेन में कुछ खास वैल्यूज रखता है, उसे हम क्या बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। तो n क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल, और भाई x यहाँ पर क्या है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। क्योंकि x की वैल्यू आप 0 से a कुछ भी पुट करो, 0 से 1a, 0.5a, 0.4a, 0.43a, बोलो भाई। लेकिन n की वैल्यू क्या होगी, आप n की वैल्यू 1.5, 1.2 पुट नहीं कर सकते, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। समझ की बात भाई। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा क्या है हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, डिपेंड करता है उसका डोमेन क्या है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब आप बताओ भाई, अब इनकी बताओ भाई इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप इनसे भैया बताओ, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। आइडिया था तो दिमाग में, लेकिन भाई मुझे ये आइडिया था कि इतना बेटर इसका रिजल्ट आएगा। फिर बेटा दे इसको भाई, अरे बोलो ठीक है। तो अब मैं आपसे भी एक बात पूछता हूं, ठीक है, आप मुझे बताओ इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है
देखो जो साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, स्पेशल केमिस्ट्री हम भी क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है तो उस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं भाई, वो निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया हमारे पास एक पिस्टन में यहां पर मान लिया हमने गैस भर रखी है, बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे चैम्बर इसमें क्या भर भाई, एक ऊपर ऊपर भाई तो क्या लगेगी, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है बात। अब आप मुझे बताएं तो इस गैस का एक पर्टिकुलर क्या होगा, प्रेशर, इजंट इट, और इस गैस की एक पर्टिकुलर क्या होगी, वॉल्यूम। अब आप बताओ अगर मान लिया मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देता हूं तो जो इसकी वॉल्यूम होगी, अगर मैं इसके ऊपर बाहर से लगने वाला प्रेशर बढ़ा देता हूं तो उसकी वॉल्यूम रियल में क्या होती है, घट जाती ना। और हमने बात देखी भाई कि इसका प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम क्या होती है, हाफ होती है। तो तुम बार बार ये बोलूं कि प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गई, एक तो पूरा इसको लिखूं प्रेशर और वॉल्यूम, और भाई मैं इनको सिंपली दो वेरिएबल से प्रेजेंट कर सकता हूं। प्रेशर को मैंने तो क्या बोल दिया बताओ भाई, बताओ P, नहीं समझा तुम्हें, और वॉल्यूम को तो मैंने क्या बोल दिया V। तो बताओ मैं इसको भी क्या बोलूंगा कि जो वॉल्यूम वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इन वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन होता है ना, इन वेरिएबल्स का जो क्या है यहाँ पर भाई कोरिलेशन है, वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने यहाँ पर एक आइडियल गैस लेगी, उसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो गैस के वॉल्यूम घट रही है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर डबल करने वॉल्यूम हाफ होती है। तो इस घटना को आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन से अब शो कर सकते हो, क्योंकि भाई ये इक्वेशन भी क्या करेगी, एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम हाफ होती है। ये फॉर्मूले में क्या होगा, ये वेरिएबल डबल करने पर, P वेरिएबल डबल करने पर V वेरिएबल क्या हो जाता अपने आप, हाफ हो जाता भाई। तो हमको ये लग रहा भाई कि आप वहां पर जैसे आप प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, टेम्परेचर है, उनको आप किन से शो कर सकते हो, वेरिएबल से। किन से भाई, वेरिएबल से। आपने पाया भाई कि वॉल्यूम बताओ क्या होती है, प्रेशर क्या होती है, इनवर्सली, लेकिन वॉल्यूम डायरेक्टली क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स के, वॉल्यूम बोलो भाई डायरेक्टली क्या होती है, टेम्परेचर की। आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। तुम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली किसके है, टेम्परेचर के, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे कि V क्या भाई, V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P। तो आपको पता लगा भाई कि जो घटना होती है कि भाई जो आइडियल गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन की जो घटना होती है, इजंट इट, इस घटना के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, अगर मैं उनको वेरिएबल से शो कर दूं, इजंट इट, तो उनको स्टडी करना क्या होता है हमारे लिए बहुत ईजी। यहां से आपको पता लग जाए भाई, कोई बोल दे कि T डबल कर दिया, अरे भाई क्या किया हमने भाई, हमने टेम्परेचर डबल कर दिया तो 2T हो गया, प्रेशर ऑफ कर दिया P/2 क्या हो गया, 4 आगे ऊपर होने आया, तुम क्या बोले हमको पता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। और एक्चुअल में ऐसा होएगा, अगर आप एक आइडियल गैस लेके चैम्बर में, अगर उसका आप प्रेशर क्या कर दो, हाफ कर दो, और टेम्परेचर अगर उसका भाई डबल करो, तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है एक्चुअल में 4 टाइम्स। लेकिन भैया इक्वेशन इस बात को ज़्यादा इजीली हमको भाई नहीं बता पा रही क्या। तो वेरिएबल्स का आपको फायदा मालूम हो भाई कि वेरिएबल्स का फायदा क्या है, कॉन्स्टेंट्स का फायदा है। बताओ कैसे, अब ये साइड के बराबर नहीं है, ये बढ़ने पर ये बढ़ती है, ये बढ़ने पर ये, ध्यान रखो भाई, ये ऐसे हम क्यों रखते हैं, क्योंकि प्रेशर की क्या होती है इनवर्सली, तो उसको नीचे रखा हमने भाई, और एक एक पावर, तो मैंने एक एक पावर लिखी यहाँ पर। अगर प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम 1/4 होती तो यहाँ पता क्या लिखा मिलता, नेचर में अगर क्या होता, अगर नेचर में प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम क्या होती हाँ 1/4। तो यहाँ पर क्या लिखा हमको, कैसे इस वेरिएबल की में पावर क्या यूज करनी पड़ती, 2 स्क्वायर, ताकि भाई 2P करने पर क्या आ जाए, 2P का होल स्क्वायर, नया फैक्टर आ गया ना 4, वॉल्यूम 4 टाइम्स कम हो जाती भाई। तो ये सब कुछ भाई बहुत सोच समझ के लिखा जाता है, ये नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इसका ये फायदा है। तो जब आप इसको हटाओगे तो लेफ्ट तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर इसके ऊपर, लेकिन अभी भी राइट हैंड साइड लेफ्ट के बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम इसे हटाएंगे ना, तो V इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ V इज इक्वल टू NRT/P, इजंट इट। तो PV इज इक्वल टू NRT, इजंट इट। अरे बोलो भाई,
तो इस तरीके से आपको इनकी सिग्निफिकेंस आपको मालूम हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई, अरे बोलो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर हमने क्या रखा है यहाँ पर, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। बोलो भाई। तो देखो आपको यहाँ पर कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ए प्लस बी क्या होगा, रियल नंबर्स हमेशा तो क्या शो करेंगे, ए प्लस बी हमेशा किसके बराबर होएगा, बी प्लस ए के। अरे भाई नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी। ओके, तो बताओ भाई, ए प्लस बी क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ। अरे भाई आप ये पता कर रहे हो कि जो नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, वो किन रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उनके जो जनरल क्या होते हैं रूल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अलजेब्रा। ठीक है, तो बताओ भाई, हमेशा क्या रहेगा, ए प्लस बी हमेशा क्या रहेगा, बी प्लस ए के बराबर रहेगा भाई। सिर्फ 5 जमा 3 ही, 3 जमा 5 नहीं होता, 4 जमा 7 जमा 1 भी क्या होगा, 1 जमा 7, सॉरी 7 जमा 1 8 होगा भाई, और 8 1 जमा 7 और 7 जमा 1 दोनों क्या होंगे भाई, 8 होंगे, इजंट इट। और अगर मैं ये कहूँ भाई कि 5 प्लस 10 क्या होगा, 15, तो 10 प्लस 5 भी क्या होता है हमेशा भाई, 15 ही होएगा। ठीक है बात। तो ए भी हमेशा क्या होता है भाई, बी ए। देखो ये ध्यान रखियो, ये भाई वहां पर लागू होता है फॉर्मूला, कहां पर, जब आपने क्या पढ़ा ऑपरेटर अलजेब्रा, यानी कि 5 × 3 क्या आएगा, तो 3 × 5 भी क्या होता है भाई, हमेशा सेम आएगा। बात आपको पहले पड़ी। सिर्फ और 5 और 3 फॉलो नहीं कर रहे, इसको 7 और 3 भी, 5 और 8 भी, 10 और 30 भी, दुनिया का हर नंबर भाई इस रूल को फॉलो करेगा, हर एक रियल नंबर। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी, और या फिर भाई बताओ हम क्या बोलें, मैं ए पहले जोड़ूं बी सी को, फिर जोड़ूं ए, या भाई पहले जोड़ूं ए बी को, फिर बताओ मैं क्या जोड़ूं सी, तो भी रिजल्ट तो क्या आएगा मेरे पास, सेम आएगा। और बताओ भाई, पहले मैं मल्टीप्लाई करूं बी सी को, फिर भाई ए से, तो ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टी, ये भी क्या हो हमेशा। अरे बोलो भाई। अच्छा बताओ, मैं कहूँ देखो ऑपरेटर अलजेब्रा में बात नहीं थी, इजंट इट। मैं कहूँ 3 5 और बोलो भाई 2, बोलो भाई, तो अगर मैं ये कहूँ मैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 या 30, या फिर मैं क्या करता हूँ भाई 3 × 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 5 × 15 दूनी 30, रिजल्ट क्या है हमेशा भाई, सेम आएगा। सारा पेपर तो रखा भाई, ठीक है। और दो भाई, और ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए बी प्लस ए सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इजंट इट। अरे भाई आपको रूल्स आपको मालूम पड़ गए। अरे बोलो भाई। अब बताओ, और भाई कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनके भी रिजल्ट आप याद कर लो भाई, ठीक है। ए इंटू, हमने एक बात देखी भाई, जो रियल नंबर्स हैं वो किन जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके अर्थमेटिक ऑपरेशंस किन रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपने ए कोई भी नंबर हो, उसको आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर पक्का क्या आएगा, बताओ भाई। आपने ए को किससे मल्टीप्लाई किया तो भाई 0 से, हमेशा बताओ क्या आएगा, बताओ। देखो a इंटू 0, बोलो भाई, सॉरी, और 0 इंटू ए तो क्या आएगा हमेशा 0। मतलब बात ये, पहली बात तो आप 0 को आप किसी में जोड़ो, हमेशा आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा। यानी a प्लस 0 क्या रहेगा हमेशा a, और 0 प्लस ए भी क्या रहेगा हमेशा, यानी कि 5 जमा 0 भी क्या रहेगा 5, 8 जमा 0 क्या रहेगा 8, 20 जमा 0 भी क्या रहेगा 20। और भाई लेकिन a इंटू 0 हमेशा क्या होएगा 0, और भाई a इंटू 1 हमेशा क्या रहेगा a। ये कुछ रूल्स है भाई, सारे हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा तो काम इनको रिपीट करवाने का, ठीक है। बोलो भैया क्या होती है, और एक होती है प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी, क्या प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी, ओके। 1/a इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, अगर a क्या हो 0, अगर a क्या भाई 0, याद रखियो 1/इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है 0, और 1/0 हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होगा हमेशा 0। तो आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो नहीं, बात आपको पहले पड़ी। और देखो भाई, ठीक है, और इनफाइनाइट में आपको तो कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 1/0 भी क्या आएगा इनफाइनाइट, 2/0 का इनफाइनाइट, और तो इसका मतलब क्या हुआ भाई
कि 1 2 3 बराबर हो गया आपस में क्या, तो मैंने सेम नंबर से भाग किया है 1 2 3 को भाई, रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इनफाइनाइट को नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। एक होता है तो क्या, मॉडुलस। अब बताओ मोड क्या होता है भाई, बताओ मोड क्या होता है। अरे बोलो भाई, तुम जो बिंदी मत लगा दियो, ठीक है, ओके। तो बताओ भाई मोड क्या होता है। अगर आपने बताओ क्या किया, बोलो भाई, आपने उसको सिर्फ अगर आपने कैसे बोल दिया ना मोड, इसका मतलब तो क्या है कि साइन नेगेटिव चाहे क्या है बताओ भाई, पॉजिटिव। आपने कंसिडर तो क्या करना उसको, पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं भाई, मॉडुलस। नहीं आ गया आपको। अरे बोलो भाई ये क्या होता है, प्लस रूट ए स्क्वेयर। ओके, अब बताओ भाई, फिर है बेसिक लॉ ऑफ इंडेक्स। और मैं आपको बताऊं भाई, इनके ऊपर नेट में क्वेश्चन आ रखे पार्ट ए में, ठीक है। ध्यान रखो, ये जो आपका चैप्टर ना मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स, ठीक है, ये चैप्टर केमिस्ट्री सीखने में तो हेल्पफुल है ही है, लेकिन आपका जो नेट के अंदर जो पार्ट ए आता है 30 नंबर का, वो इसमें से आपका सारा आता कंप्लीट। समझ गए बात भाई। तो ये मैं आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स नाम का चैप्टर भाई सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है देखा जाए तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और उनके ऊपर भाई पार्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा भैया बताओ क्या है, अब बेसिक लॉ ऑफ इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा बताओ भाई, अच्छा एक इसमें क्या होता है बेस, और एक इसमें क्या होता है बताओ भाई। अगर मैं ये कहूँ ए की एम, क्या अगर मैं ये कहूँ ना ए की एम, तो ए तो यहाँ पर क्या है बेस, और एम यहाँ पर क्या भाई इंडेक्स, ठीक है बात। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, अपने पढ़े होंगे भाई। अगर ए की एम हो, बोलो भाई, और बी की क्या हो एन, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिए आंसर क्या आएगा, ए बी की, सॉरी नहीं, ए की भी एम और ए की, अरे भाई ए की भी क्या हो एम और ए की एन हो, तो क्या आएगा बात, तो ए की एम और ए की एन, तो क्या ए की एम प्लस एन पावर क्या हो मल्टीप्लाई जुड़ जाएंगे, ठीक है। रूल साबित रखियो। और ए की एम हो और डिवाइडेड बाई ए की एन हो, तो क्या हो जाएगा ए की एम माइनस एन हो जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, ओके। और ए की स्क्वायर हो ना वो कोई, उसको आप 2 बार लिख सकते हो, तो और ए की एम की पावर एन हो, तो भाई हाँ बताओ ए की पावर एम की पावर एन हो, इसे कैसे लिखेंगे, ए की एम एन, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपली। यानी कोई ये बोल दे कि 2 की पावर 3 की पावर सारे की 4, बताओ क्या आएगा, तो 4 तिया 2 की पावर 12 आ गया आंसर 12। नहीं आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है, ओके। और ए बी की पावर एन हो, तो क्या होगा ए की एन और भाई बी की एन, और भाई ए की पावर 1 बाई एम हो, तो तुम क्या बोल देते हो भाई, अरे रूट लगा के और यहाँ पर, अरे भाई इसको आप ऐसे भी लिख देते हो, अरे इसको यहाँ लिखियो, ये यहाँ नहीं यहाँ आएगा, अरे सर आएगा ये, अरे भाई ए की पावर एम 1 बाई एम हो, तो क्या हुआ ये सर यहाँ पर, ये एम थोड़ा ऊपर लिखिए यहाँ पर, पता हो ना आपको भाई। अरे भाई ए की पावर 1/4 हो, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नहीं आ गया आपको, isn't it? बताओ, और बताओ भाई, और बताओ इसको हम क्या बोलेंगे। और ए की एम बाई एन हो, तो भाई ए की एम बाई एन, ए की एम बाई एन को आप कैसे लिख सकते हो, ए की पावर एम बाई एन को बताओ हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो भाई। इसको लिखने के कई तरीके हैं, आप कैसे, ए की पावर 1 बाई एन, इस सारे की पावर क्या कर दो एम, वही तो आएगा हमारे पास भाई, isn't it? ठीक है, या बताओ फिर क्या करो, ए की पावर क्या करो भाई एम कर दो, और क्या कर दो 1 बाई एन बाहर कर दो इसकी, ठीक है ना, आ गया आपको ये, ठीक है। ये भाई हम सारे लिख लेंगे ऐसे। और ए की एन और बी की एन क्या हो जाएगा, ए बी की एन, और ए की पावर माइनस है ना, तो भाई ए की पावर माइनस की, तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए की पावर एन, 10 की पावर क्या हो -2, वास्तव में तो क्या होता है ये 10 की पावर -2 क्या हो भाई 1/10 की पावर 2, 10 की पावर -5 क्या होगा, अरे भाई 10 की पावर बताओ -5 क्या है हमारे पास,
नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई यहाँ पर ये है ना, इनको ऊपर लिख दियो पहली बात तो। अरे ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ये समझिए बात। ये नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ए की 1 हो तो क्या हो हमेशा ये, और 0 पावर किसी की हो भाई, और 0 पावर बताओ क्या हो, किसी की पावर क्या हो 0, बताओ क्या है हमेशा 1, और किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट हो क्या है हमेशा इनफाइनाइट। बात आपको पहले पड़ गई। और भाई याद रखियो, ये भी एक रूल है अलजेब्रा का, a प्लस बी की पावर n बराबर नहीं होगा a की पावर n प्लस b की पावर n के बराबर नहीं होगा भाई। ये सारे रूल्स आपको मालूम पड़ गए, क्या बात है। ये भाई मुझे पहले आइडिया जब था तो इतने दिन तक भाई, ये बाद में एडिटिंग बड़ा पंगा हुआ है, समझे बात। अरे वो कभी एग्जाम पे लाइट कम ज़्यादा हो भाई, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई, अच्छा एक बार मैं आपको तो एक क्वेश्चन है नेट के अंदर एक क्वेश्चन है पार्ट ए के अंदर, आपने बताना है। ये बताओ भाई, आप बताओ भाई 2 की पावर क्या हो, 5 की पावर 8, 2 की पावर 10, बोलो भाई 4 की पावर 3, और भाई 2 की पावर 5, बोलो भाई की पावर 3। ये बताओ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें भाई? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2 की पावर, ये बड़ा नंबर है, वेरी गुड, ठीक है। बताओ कैसे? ये है 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 4 को बताओ मैं कैसे लिख सकता हूं? पहले 2 की पावर 2, बोलो भाई। अरे 2 की पावर क्या भाई, क्या इसको 2 की पावर आप 2 नहीं लिख सकते क्या? अब बताओ सारी की पावर तो क्या हमारे पास अब, तो 2 की पावर 2 और सारी की पावर क्या है 3, तो 2 तिया 6, बताओ कितना है? 2 दूनी 4, तिया 12, दूनी 24, भाई 2 4 तिया 12 कहां से लिया है? अरे 2 की पावर 6 हो गया, कितना हो गया मेरे पास ये? अरे 2 की पावर 6 आ गया, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 100, दूनी 32, दूनी 64, ये होता क्या हो 64 आया। अब 2 की पावर 10 क्या है परवीन? नहीं अरे रहने दो, बस बात ये है, ये आपने क्या लिख दिया 2 की पावर 6 हो गया ना, तो 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 10, और ये 8 पंजे 40, ठीक है। ये क्योंकि भाई ये होल पावर है भाई, तो 2 की पावर क्या है 40, तो एक तो है 2 की पावर 6, एक है 2 की पावर 10, और एक क्या है 2 की पावर 40, सॉरी 2 की पावर 10 ये था, और ये आ गया भाई 2 की पावर 40 आ गया, ये तो ये हो गया और ये हो गया, इजंट इट। लेकिन 2 की पावर 5 की पावर 3 है ना, तो इनको भाई टॉप डाउन सॉल्व करते हैं, मतलब 3 किसकी पावर पहले 5 की, इसे सॉल्व करो भाई। 5 इंटू 5 इंटू 5 25, 2 की पावर 5 की पावर 3 ये, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखो पहले 125, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, इस अरे भाई ये होल पावर थोड़ी ना है, ये 15 कैसे आएगा? ये अगर होल पावर हो तो मैं लिखूं 15 ही, ये तो कंफ्यूजन था। नेट में क्वेश्चन रखे नहीं, फिर मैं भाई फिर इसलिए मैंने ब्रैकेट हटाई थी, पर ऐसे मुझे वही मूर्ख ना बनाओ, ठीक है। 2 की नहीं ये ब्रैकेट मैंने पहले हटा दी थी, ठीक है। अच्छा ये बता रहे भाई 2 की पावर 5 की पावर 3 है, अब बताओ तो क्या गया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको भी टॉप डाउन सॉल्व करते हैं इनकी पावर्स को आप, और 2 की पावर 5 की पावर 3 की पावर 8 की पावर 1 हो तो भाई टॉप डाउन सॉल्व करते लेके आइयो, समझ गया? तो क्या है मेरे पास ये 2 की पावर 125, परवीन लस्सी घनी पी ली, मैंने देख लिया भाई, ठीक है, थोड़ी कम करो। 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, 2 की पावर 125,
ठीक है क्या? ओके चलो कोई बात नहीं, बात आपको पल्ले पड़ गई ना भाई, तो वैसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ना। अब बताओ क्या भाई, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बताओ क्या भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भाई आप क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, इनको आप भाई सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सिर्फ ध्यान क्या रखियो, जहां भी आयोटा स्क्वायर अपीयर हो, जहां पर भी क्या अपीयर हो, आयोटा स्क्वायर, उसको -1 से रिप्लेस कर दियो। किससे? और आयोटा की 4 अपीयर हो जाए ना, उसको 1 से। किसको नहीं होता आपको पहले भाई, और आयोटा की 3 हो तो माइनस आयोटा से। ओके, तो अब बताओ, मान लिया हमारे पास 2 नंबर हैं, हमारे पास 2 क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो क्या Z1 X1 आयोटा Y1, एक क्या Z2 आयोटा X2। अरे आप 2 नंबर मान लो, नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या, एक तो क्या बताओ भाई X1 प्लस आयोटा मान ले, अरे भाई ये मान लिया कितना है A, Y1 मैंने क्या मान लिया B, तो भाई नहीं होता आपको पहले पड़ रही क्या, अरे 5 प्लस आयोटा 3, तो क्या मान लो इसको Z1 आप क्या मान लो 5 प्लस आयोटा 3, इसे क्या मान लो 8 प्लस आयोटा 7, नहीं होता आपको पहले पड़ी भाई। तो एक नंबर Z1 है, वो तो क्या है, तो Z1 भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें आयोटा रखा है, और भाई अरे रियल नंबर भी उसमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, और ये भी क्या बताऊँ भाई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 भी। तो अगर आप इनको भाई बताओ क्या करोगे, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इनके रियल पार्ट्स के आपस में इक्वल, यानी कि Z1 Z2 के बराबर कब होएगा, जब X1 क्या हो X2 के बराबर, और Y1 क्या बताओ भाई Y2 के बराबर। और इनका एडिशन होता कैसे होगा, अगर ये बराबर नहीं मान लिया, तो बराबर है चाहे नहीं भाई, अगर आप उनको ऐड करना हो तो याद रखियो X1 में क्या ऐड होएगा X2, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी भाई। अरे जो भैया जिसमें अकेला क्या है रियल पार्ट, उसमें तो सिर्फ क्या ऐड होगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में क्या ऐड होगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा, तो X1 प्लस X2 जोड़ना है, और भाई Y1 और Y2 आपस में ऐड करें, बराबर नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ये भी वैसे ही होगा, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा X1 माइनस X2 आयोटा Y1 माइनस Y2, बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई, और Z स्टार, अच्छा एक बात और, आपने क्या बोला है, अगर Z कोई नंबर है, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब Z क्या है X प्लस आयोटा Y, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, इसी का भाईबंद होता है, बताओ कौन, Z स्टार। तो क्या होता है X, बोलो भाई माइनस आयोटा Y, नहीं होता आपको पहले से तुम क्या बोलेंगे Z स्टार, इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है बात। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम आपको पता है क्वांटम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने Z और Z स्टार, तो Z क्या है बताओ भाई, तो ये नंबर बेशक क्या है इमेजिनरी, ये नंबर बेशक क्या है भाई इमेजिनरी, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इनमें भाई इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आयोटा है। तो आप बताओ भाई, लेकिन Z और Z स्टार की मल्टीप्लाई में क्या आएगी रियल नंबर, यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। आप क्या Z को Z स्टार से मल्टीप्लाई करो, तो इसको आप इससे भाई क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करने में पता क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक बताओ रूल क्या हमारे पास, अरे बोलो आपने पढ़ा, ये भी आपने भी BC पढ़ा होगा। ठीक है, अरे भाई एक्स प्लस आइटा वाई, इसको आप मल्टीप्लाई एक्स माइनस आइटा वाई से, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको लिखोगे सोल्व कर लो इसको। अरे भाई इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको इससे, ये लास्ट में सारे पता क्या क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो रियल है। ओके, और ध्यान रखियो भाई, अगर आपने Z प्लस Z स्टार का जो सम है उसको 2 से भाग कर दिया, क्या अगर आपने Z प्लस Z स्टार का सम के 2 से भाग कर दिया, तो पता है ये किसके बराबर आएगा, सिर्फ बोलो भाई X के, और आपने Z और Z स्टार का डिफरेंस आपने 2 से भाग कर दिया, वो बताओ किसके बराबर आएगा हमेशा, आयोटा Y के बराबर। बहुत आपको पहले पड़ गई भाई, होगी थोड़ा आपको याद दिए। ओके, अब बताओ भाई सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस भाई आपको हो गए, हम तो 5वीं क्लास में पहुंच गए, कहाँ नेट के लिए पढ़ने बैठे थे भाई, ध्यान रखो, लेकिन ये आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप मास स्पेक्ट्रा पढ़ते हो क्या भाई, तो वहाँ पर कौन है, अगर ब्रोमीन है तो वहाँ पर अरे मास स्पेक्ट्रा की जो पीक होती हैं उनका इंटेंसिटी रेशियो, या फिर आप NMR पढ़ते हो वहाँ पर पास्कल ट्रायंगल बनाते हो, पता होगा ना आपको भाई, इजंट इट। ठीक है,
तो भाई ये आपने याद रखना है। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। भैया मैंने यहाँ पर भाई ए जमा बे की बजाय मैंने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, एक्स और वाई। आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो भाई, ए जमा बे भाई, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था तो हम भाई अपनी छोटी क्लासेस में हम ए और बे पढ़ते थे, ठीक है। ए की 2 प्लस बे की 2 जमा 2 है, अरे भाई ए क्या ए बेस है, ठीक है। ए जमा बे की 2 क्या होता है, ए की 2 और बे की 2 प्लस 2 ए बे, ओके ठीक है बात, ओके। और तो भाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 4xy। और भाई अरे ये वाला फॉर्मूला, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। पढ़ा हो ना अपने को ये। और ये आप जब क्या पढ़ते हो, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, कौन सा, ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बताओ क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये बताओ आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, बताओ भाई, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट के अंदर। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको भाई फ्रिक्वेंटली केमिस्ट्री में इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भैया याद करोगे, सब लिखोगे बोर्ड पे। आपको आते हुए आप पढ़ रखे, अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं में ना भाई शुरू हो जाते हैं, आता है ना आपको भाई। लेकिन आपने क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप इन्हें रिकॉल कर सको, ओके। अब बताओ भाई, ये बताओ क्वेश्चन, द नंबर विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड इज, परवीन बताएगा इसको, तो परवीन बताओ भैया, बताओ में से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। ये तो है 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या बताओ ये 3 की पावर क्या हुई, 2 की पावर क्या हो गया, ये 9 हो गया भाई। ये क्या 2 की पावर 4, और ये क्या है 2 तिया 6 भाई, इजंट इट। अरे भाई और ये भी क्या होगा 2 की पावर 2, ये भी 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर क्या है ये 9। तो भाई तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड किस नंबर का है यहाँ पर भाई, 2 की पावर, यानी कि ए आंसर आ गया हमारे पास। आपको आगे नहीं आई ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।